नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवी स्पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 24 वर्षीय फीमेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके हथेली का साइज देखते हैं। इनके हथेली का साइज एक चौकोर साइज है, साथ ही थोड़ा रेक्टेंगल भी लगता है। तो जब भी इस तरह का हाथ होता है तो ऐसे लोग मेहनत के काम के साथ साथ मेंटल वर्क भी करते हैं। और इनके उंगलियों के साइज़ की बात करते हैं तो ये इनकी बुध फिंगर सूर्य फिंगर से थोड़ी सी कम है। जब भी इस तरह की फिंगर होती है बुध की तो ऐसे लोग रिजर्व नेचर के होते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना या बड़े सामाजिक दायरे में रहना इन्हें पसंद नहीं होता है। मिलनसार स्वभाव नहीं होता ऐसे लोगों का, लेकिन नज़दीकी संबंधों से लगाव रखते हैं क्योंकि ये लाइन उंगली से चिपक कर चल रही है। और अगर सूर्य फिंगर की बात करें तो सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है। सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर दोनों की लंबाई एक जैसी है। जब भी दोनों की लंबाई एक जैसी होती है, सूर्य फिंगर की और गुरु फिंगर की, तो ऐसे लोग लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते वक्त दिल और दिमाग का बेहतरीन उपयोग करते हैं। लाइफ में डिसीजन लेते समय जल्दबाजी में फैसला ऐसे लोग अक्सर नहीं करते हैं। शनि फिंगर की बात करें तो लंबाई काफ़ी अच्छी है, लेकिन इनके शनि फिंगर पर कट के निशान इस फिंगर की अनुकूलता की जगह प्रतिकूलता का संकेत दे रहे हैं। जब भी इस तरह की उंगली होती है, इस तरह के कट वाली, तो यह वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। और इनके उंगलियों की बात अगर करें तो इनके उंगलियों पर खड़ी लाइनों के साथ साथ कुछ आड़ी लाइनें भी हैं, जो इन्हें ज़िंदगी में अनुकूलता के साथ प्रतिकूलता भी देंगी। खड़ी लाइनें जब भी आती हैं तो यह अनुकूलता का काम करती हैं, लेकिन जब आड़ी लाइनें आती हैं तो उसे प्रतिकूलता का प्रतीक माना जाता है। तो इनके उंगलियों पर आड़ी के साथ खड़ी लाइनें भी दिखाई देती हैं। और साथ ही जब इस तरह के पोर होते हैं तो यह भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी हो जाता है। चार लोगों के बीच में कभी कभी जो बात नहीं बोलनी चाहिए वह भी ये लोग बोल देते हैं। और इसके साथ ही ये जो गैप इस तरह की बनती दिखाई पड़ती है, ये गैप इस बात का संकेत देती है कि कैरियर या जॉब के सिलसिले में या पढ़ाई को लेकर अपने परिवार से दूरी या वैवाहिक जीवन में मनमुटाव के चलते जीवन साथी से दूरी, ये दो में से एक बातें ऐसे लोगों के साथ लागू होती है। और अब बात करते हैं इनके अंगूठे की। अंगूठा लंबाई में बहुत अच्छा है। इच्छा शक्ति की भी कमी है इनके भीतर, क्योंकि यह आड़ी लाइनें आ रही हैं। तर्क शक्ति की भी कमी है। साथ ही पारिवारिक सुख भी बहुत अच्छा नहीं है। संतान सुख में भी थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। और अब बात करते हैं इनके पर्वतों की। ये इनका बुध पर्वत है। उभार अच्छा है, लेकिन सूर्य पर्वत की तरफ थोड़ा बढ़ता हुआ सा लगता है, जो अनुकूल स्थिति नहीं मानी जाती। साथ ही यह क्रॉस, जो कि कैरियर और हेल्थ को लेकर निगेटिव कहा जाता है। इसके साथ ही विवाह रेखा भी इनकी अनुकूल स्थिति में नहीं है। दो विवाह रेखा कह सकते हैं इसे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दो विवाह हो लोगों के। किसकी भी हथेली में इस तरह से दो विवाह रेखा होती है, यह लाइफ में दो व्यक्तियों के आने का संकेत देता है। मेल हो फीमेल हो, दो पार्टनर उनके लाइफ में आते हैं, इस तरह का संकेत इन लाइनों से मिलता है। लेकिन इनकी लाइन जब भी इस तरह डाउन होकर चलती है, यह वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव का संकेत होती है। सूर्य पर्वत की अगर बात करें
सूर्य पर्वत इनका मध्यम है। जब भी इस तरह का मध्यम पर्वत होता है तो उचित यश मान सम्मान मिलने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इनकी सूर्य रेखा भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। बहुत ज़्यादा संघर्ष इनके जीवन में रहने वाला है, तब जाकर कहीं नेम और फेम इन लोगों को मिलेगा। और शनि पर्वत की अगर बात करें तो शनि पर्वत भी इनका दबा हुआ है। जब भी इस तरह से शनि पर्वत दबता है तो मन में कभी कभार हीन भावना भी आती है। और गुरु पर्वत का उभार बिल्कुल मध्यम है। साथ ही कोई अच्छी गुरु पर्वत पर रेखा भी नज़र नहीं आती है। यह रेखा अच्छा बेनिफिट दे सकती थी, लेकिन ये रेखा इसको काट रही है। तो अनुकूल स्थिति गुरु पर्वत पर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मंगल पर्वत की बात करते हैं अगर, तो बाहरी मंगल का उभार अच्छा है, लेकिन अंदरूनी मंगल पर रेखाएं बहुत ख़राब होकर चल रही हैं। जब भी इस तरह से रेखाएं चलती हैं तो यह किसी भी एंगल से अच्छी नहीं कही जा सकती। तन मन या धन को लेकर यह रेखाएं नकारात्मक प्रभाव अपना दिखाती है। साथ ही इस बात का भी संकेत होती है कि बचपन में, छोटी उम्र में ही इनके मन में कई नकारात्मक घटनाओं को लेकर यादें जल्दी मिटती नहीं हैं। बाहरी मंगल अच्छा है तो लोगों से मेल जोल में ऐसे लोगों को दिक्कतें नहीं होती है। एनर्जी के साथ लोगों से मिलते हैं और अपना प्रभाव सामने वाले पर छोड़ते हैं। और अगर चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत साधारण है। शुक्र पर्वत की अगर बात करें तो शुक्र पर्वत पर जिस तरह से लेकर रेखाएं इनके चल रही है, ऐसी वर्टिकल लाइनें जब भी चलती हैं तो इनके हाथ को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन है इनका, और आगे भी ज़रूर रहेगा। क्योंकि ये इस तरह से मोटी लाइनें जब भी चलती हैं तो सुख सुविधाओं को ही दिखाती है। तो इनके लाइफ में लग्जरी तो बहुत ज़्यादा है और आगे भी रहने वाली है। लेकिन जब भी इस तरह से खड़ी और आड़ी रेखाओं को मिलाकर जाल जैसा बनता है तो यह वैवाहिक जीवन के लिए या कैरियर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसे पितृदोष से जोड़कर भी देखा जाता है। जो इनके हाथों में लकीरों के हिसाब से जाल बनता हुआ दिखता है तो यह इन्हें कैरियर में और वैवाहिक जीवन में परेशानी दे सकती है। इस तरह की लाइनें जब भी बनती हैं, जाल इस तरह से बनता है तो यह नकारात्मक माना जाता है। और जब भी ये भाग बाहर निकलता है तो चतुर चालाक होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं लोग ऐसे। और अगर अंगूठे पर इस तरह से तिल होता है तो यह भी इस बात का संकेत होता है कि तेज दिमाग के लोग ऐसे होते हैं। और अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। तो देखते हैं सबसे पहले इनकी हार्ट लाइन को। हार्ट लाइन पर इनके बहुत ज़्यादा दबाव दिख पड़ता है। शनि पर्वत के पास जाकर ख़त्म होती है इनकी हार्ट लाइन। कुछ ब्रांचेस भी निकलती हुई ऊपर की तरफ, जो कि रुपए पैसे के हिसाब से तो अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन जब भी इस तरह से मोटी होकर चलती है लाइन तो इसे अच्छा नहीं माना जाता। यह मन पर बुरे प्रभावों को दिखाती है। कोई ना कोई टेंशन लेके आदमी जीवन में चलता है। और माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन भी इनकी बहुत तनाव भरी दिखती है। साथ ही ब्रांच एक चंद्र पर्वत की तरफ भी जाती है, वहीं एक ब्रांच मंगल पर्वत की तरफ भी जाती है, जो इस बात का प्रतीक है कि मन में दोनों तरह के विचार समान रूप से चलते हैं।
कभी नकारात्मक, कभी सकारात्मक, इस तरह का संकेत इनकी माइंड लाइन देती है। साथ ही इनके माइंड लाइन पर देखें तो यह द्वीप का निशान भी बनता हुआ दिखता है। जब भी इस तरह माइंड लाइन डबल होकर चलती है और यह द्वीप जैसा निशान बनता है तो यह कभी कभी डिप्रेशन से जोड़कर भी देखा जाता है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती है कि मन में कोई गहरा आघात हो और ये लोग डिप्रेशन में चले जाएं। और लाइफ लाइन की अगर बात करें तो वही तरह उनके लाइफ लाइन पर भी एज उम्र के अगर 45 साल के आसपास की बात करें तो 45 वर्ष तक इनके जीवन में भरपूर तनाव रहने के संकेत मिलते हैं। जब भी इस तरह से मोटी होकर कोई भी लाइन, हार्ट लाइन, माइंड लाइन या लाइफ लाइन चलती है तो यह तनाव का संकेत देती है। और इनके पूरी एज को अगर काउंट किया जाए तो 60 साल के आसपास की उम्र इनकी कह सकते हैं इनकी लाइफ लाइन को देखकर। और भी अगर इनके हाथ के बारे में बात करें तो अगर इनके लक लाइन की बात करें तो इनकी लक लाइन चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है और शनि पर्वत तक कुछ टूट टूट कर जाती ज़रूर है, लेकिन वहीं केतु पर्वत से भी सपोर्ट मिलता है इनके लक लाइन को और एक ब्रांच फिर से चंद्र पर्वत से निकलती हुई लगती है, जो इस बात का संकेत है कि इन्हें घर परिवार से भी सपोर्ट मिलेगा। विवाह के बाद भी अपनी जॉब कर सकेंगी, ऐसी इनके हाथ से इंडिकेशन मिलती है। साथ ही इन्हें पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के संकेत इनके हाथों में दिखाई पड़ते हैं। जब भी इस तरह से ऑफशूट कोई बनता है तो यह इन्वेस्टमेंट को लेकर देखा जाता है। इन्वेस्टमेंट भी इनके हाथों में कई जगह दिखाई पड़ते हैं, लाइफ लाइन में भी और इनकी लक लाइन में भी। और भी अगर इनके हाथ में बात करें तो इनकी भाग्य रेखा पर भी उसी तरह का ऑफशूट दिखाई पड़ता है। ये देखिए, ये इनकी लक लाइन इस तरह चंद्र पर्वत से होकर चल रही है, कुछ ब्रेक लेकर शनि पर्वत तक जा रही है। ये एक ऑफशूट यहाँ से भी निकल रहा है और इसके अलावा इनके हाथ में एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल भी बनता है, जो रुपए पैसे के लिहाज से बहुत अच्छा माना जाता है। जब भी इस तरह का मनी ट्रायंगल हाथ में बनता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि 40 वर्ष के बाद इनके जीवन में रुपए पैसे की कमी किसी तरह से भी नहीं रहती है। और इनके हाथ में चंद्र पर्वत से और भी अगर इनके हाथ में बात करें तो शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत तक एक लाइन जाती हुई दिखाई पड़ती है, जो कि इस बात का संकेत है कि इनके जीवन में शुक्र से संबंधित फल इन्हें बहुत अच्छा मिलेगा, जो इनके मन में एक नई सोच को भी जन्म दे सकता है। जब भी इस तरह से लाइन चलती है तो यह काफ़ी अच्छी मानी जाती है। शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत तक लाइन विचारों को ऊपर उठने का प्रतीक भी मानी जाती है। और भी एक लाइन इनके हाथों में बहुत अच्छी है, मंगल पर्वत से बुध पर्वत तक लाइन। ये लाइन जब भी इस तरह से चलती है तो यह इस बात का संकेत होती है कि ऐसे लोग तकनीकी क्षेत्र में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। और इनके अगर दूसरे हाथ को देखा जाए तो दूसरे हाथ में भी इनके
स्पष्ट इस बात के संकेत मिलते हैं। ये देखिए इनका राइट हैंड, इनके राइट हैंड के बुथ फिंगर पर ये जो तिल है, ये कैरियर को लेकर, संबंधों को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर, तीनों को लिहाज से इस तिल को अच्छा नहीं माना जा सकता। नकारात्मक प्रभाव ये देता है। और चंद्र पर्व पर जब भी तिल बनता है, यह मन में नकारात्मक भाव को दिखाता है। इनके धर्म के बारे में मुझे नहीं मालूम, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है इन्होंने, और मैं पूछना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं इन्हें सलाह देना चाहूँगा कि ये जिस भी धर्म को फॉलो करती होंगी, जिस भी धर्म को मानती होंगी, अगर ये उसमें कोई निश्चित समय सीमा बनाकर उसे एक धार्मिक रूप अगर उसे दे, तो निश्चित तौर पर इनके हाथ की नकारात्मकता में कमी आ सकती है। और अगर यह हिंदू धर्म को मानती है, तो मैंने कहना चाहूँगा कि यह ओम नमः शिवाय का नियमित रूप से जाप करें रुद्राक्ष की माला से, तो निश्चित तौर पर इनके जीवन में नकारात्मकता में बहुत कमी आएगी। क्योंकि इनकी दोनों फिंगर दोनों हाथों में दिखाई पड़ती है, सूर्य फिंगर और ये इनकी जुपिटर फिंगर। जब भी इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे लोगों में ईगो की भावना भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत तुनक मिजाज टाइप के लोग ये हो जाते हैं, और ईगो का लेवल कभी कभी बहुत हाई हो जाता है, जो कि लाइफ में नकारात्मक परिणाम देता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।